हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कामनी पटेल एजुकेशन में। आज मैं फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ जिसका नाम प्रकाश का परावर्तन है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो ध्यान से देखिएगा प्रकाश की परावर्तन होती क्या है। देखिए, जब प्रकाश किसी चिकने तल या सतह पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। अतः प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। हमको लग रहा है आपको ये समझ आया नहीं होगा, पर ये समझाने के बाद आपको अच्छी बेहतर तरीक़ा से समझ आ जाएगा। तो देखिएगा चित्र के माध्यम से होता क्या है। देखिए, ये क्या है, ये चिकना तल सतह या चिकना तल है। जब प्रकाश, ये प्रकाश की किरण है, जब ये प्रकाश की किरण आती है किसी चिकने तल या सतह से टकराती है, चिकने तल पर आपतित होती है, तो यह पुनः इससे टकराने के बाद क्या होती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इसी को ही प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। देखिए, प्रकाश की किरण आई, इस चिकने तल से क्या हुई, टकराई या फिर पुनः उसी माध्यम में लौट गई। तो यही क्या होगा, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, ये आपतित किरण होती है, जो आएगी वो क्या होगी, आपतित किरण, और जो इस तल से टकरा कर जाएगी वो क्या होती है, परावर्तित किरण। ये इनके बीच एक कोण बनता है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ये अगर 90 अंश का है तो ये भी 90 अंश का होगा। ये आपतन कोण होता है जिसे आई से डिनोट करते हैं, और ये परावर्तन कोण होता है जिसे आ से डिनोट करते हैं। देखिए, कोण आई जो है ये आपतन कोण होता है, और कोण आर जो है ये परावर्तन कोण होता है। ये जो ये बीच में हम लोग खींचे हैं ना, ये अभिलंब होता है, ये अभिलंब होता है, डैश डैश जो है ये अभिलंब है। तो एक बार और देखिएगा प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जब प्रकाश किसी चिकने तल या सतह पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में क्या होता है, लौट जाता है। अतः प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। जो प्रकाश का परावर्तन है उसके नियम मुख्य रूप से दो होते हैं। देखिए, दो नियम क्या हैं। नियम 1 देखिए क्या कहता है, आपतित किरण परावर्तित किरण। बताई ना मैंने, आपतित किरण और परावर्तित किरण होती क्या है। देखिए, यही आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। अभिलंब बताई थी ना, ये आपतन बिंदु है, इस पे अभिलंब। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। पहला नियम यही कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम देखिए क्या कहता है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अतः कोण आई बराबर कोण आर, यही ना है आपतन कोण और परावर्तन कोण। देखिए, आपतन कोण आई है, परावर्तन कोण आर है, ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। और दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होंगे। अगर आपतन कोण 90 अंश का है तो ये भी 90 अंश का होगा, ये अगर 20 है तो ये भी 20 होगा, आपस में ये बराबर होंगे। तो बस यही दो नियम हैं परावर्तन के। ये प्रकाश का परावर्तन है, ये इसके दो नियम हैं। बहुत ही ईजी है, एक बार वीडियो देखिए, और नहीं समझ आता है दोबारा देखिए, ये समझ आ जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और ईजी भी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा।